राधे राधे एवरीवन। क्या बिना नहाए लड्डू गोपाल को हम सुबह उठा सकते हैं? क्या मलमूत्र करने के बाद में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? तो मेरे पास एक बहन का काफ़ी बार कमेंट आ चुका है और उनका रिक्वेस्ट था कि मैं उनकी जो कमेंट का वीडियो बनाऊं। तो देखिए, मैं उनकी रिक्वेस्ट पर वीडियो लेकर के आई हूं और साथ में ही आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा मैं किस प्रकार करती हूं। उनका कमेंट ये था कि लड्डू गोपाल की जैसे हम सेवा करते हैं और दिन में जब हम सोच जाते हैं जिन कपड़ों को पहन करके, क्या हम वापस से उन्हीं कपड़ों में लड्डू गोपाल की सेवा फिर से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा कमेंट है और उस पर आज का वीडियो है। आज का वीडियो है, क्या लड्डू गोपाल को हम बिना नहाए उठा सकते हैं? क्या मलमूत्र करने के बाद में लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? क्या बिना नहाए लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं? जैसे कभी होता ये है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है या हमारी कोई मजबूरी होती है, हम नहीं नहा पाए हैं, तो क्या इस कंडीशन पर हम लड्डू गोपाल को बिना नहाए उठा सकते हैं, बिना नहाए भोग लगा सकते हैं? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम भाव की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम शास्त्रों की भी बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात आपका अपना भाव है। जो भक्त उनको कोई अपना भाई मानता है, तो कोई भक्त सखा मानता है, कोई पुत्र, तो कोई स्वामी, तो कोई प्रियतम मानता है। तो ये भक्त के भाव पर निर्भर करता है और हमारे ठाकुर तो भाव के ही भूखे हैं। तो क्या हम अगर किसी दिन नहीं नहा पाए और ऐसी कंडीशन में हमारे घर में दूसरा भी कोई व्यक्ति नहीं है, तो क्या करें? अगर आप शास्त्रों के अनुसार अगर ठाकुर जी को भगवान मानकर उनकी सेवा अर्चना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको बिना नहाए भगवान को नहीं छूना होता है। शास्त्र कहता है बिना नहाए हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता है, तो आपको ठाकुर जी को नहा कर ही छूना चाहिए, यानी उठाना चाहिए। और अगर अब बात करते हैं हम प्रेम की, भक्ति की, भाव की, तो प्रेम की कोई विशेषता नहीं होती है और ठाकुर जी का प्रेम अपने आप में ही एक भक्ति है। और जब आप प्रेम से, भाव से उनकी भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आप उनको रिझा लेते हैं और हमारा ठाकुर जी के प्रति निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ प्रेम ही हमारी भक्ति कहलाता है। और अगर आपकी तबीयत अधिक खराब है और ऐसी स्थिति में भी आपके घर में कोई नहीं है और आपके मन में सेवा का फिर भी ये भाव आ रहा है कि मेरे लाला भूखे प्यासे बैठे हैं, सोए हुए हैं, तो आपने अपने ठाकुर जी से जो भी रिश्ता बनाया है उसके प्रति आप जगा सकते हैं। अगर आप उन्हें बस एक भगवान की तरह ही पूजा करते हैं, तो आप उन्हें नहीं छू सकते। लेकिन अगर आप ठाकुर जी से कोई एक प्यारा सा रिश्ता ज़रूर बनाएं और ऐसा ना हो कि वो रिश्ता आपका समय समय पर बदलता रहे। आपके जो भी रिश्ता बनाया है उसी रिश्ते से आप प्रभु की सेवा करते रहें, यानी आप एक रिश्ता बनाकर उसी पर अटल रहें। वैसे आप जो चाहें रिश्ता उनके साथ बना सकते हैं, लेकिन वो हैं स्वयं श्री हरि विष्णु जी ही। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, अगर आपको कोई परेशानी कभी होती भी है, पहले तो ठाकुर जी की कृपा इतनी होती है, जब आप उनकी सेवा करेंगे तो कोई भी परेशानी आपको छू भी नहीं सकती है। तो अगर आपके लाला यानी ठाकुर जी सोए हुए हैं, तो उन्हें उस दिन सोने दें और उनके पास कुछ खाने पीने का सामान ज़रूर रखें, जिससे जब भी उन्हें भूख लगे वो खा सकें। और जब आप सेवा अपने स्वास्थ्य के ठीक ना होने के कारण ना कर पाएँ, तो आप एक गौ माता उनके पास, लड्डू गोपाल के पास यानी लाकर ज़रूर रखें, जिससे आपकी गैर हाजिरी में जब आप बाहर जाते हैं कुछ घंटों के लिए, या फिर आपकी जब कुछ अशुद्धि के जो दिन होते हैं उन दिनों में आप सेवा नहीं करना चाहते हैं, आपका मन नहीं मानता है, तो आप उस कंडीशन पर उन दिनों के लिए लड्डू गोपाल के पास गौ माता जरूर ला करके रखिएगा। कहते हैं जिस प्रकार यशोदा माँ अपने लाला का ख्याल रखती थी, ठीक उसी प्रकार ही गौ माता भी हमारी गैर हाजिरी में और हमारे अशुद्धि के दिनों में उनका ख्याल रखती है। क्योंकि अशुद्धि के दिन हो या जब भी आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो, उस समय में गाय माता ठाकुर जी का लालन पालन करती हैं और इससे आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और आपकी सेवा भी पूर्ण मानी जाएगी और आपके ठाकुर जी भी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। वैसे तो ठाकुर
जी प्रेम और भाव के भूखे होते हैं, तो आप उन्हें प्रेम से भाव से जैसे भी रखेंगे वो रह जाएंगे। अगर मैं शास्त्रों की बात करूं तो शौच के बाद स्नान करना जरूरी होता है और शाम की जब पूजा करने से पहले अगर आप पहले शौच गए हैं तो आपको स्नान जरूर करना चाहिए। तो क्या हम पूजा कर सकते हैं? अगर हम दिन में शौच गए हैं और शाम की हमें पूजा करनी है, अथवा जो वस्त्र हमने शौच जाते समय पहने हुए थे, क्या फिर से वही वस्त्र हम पहन सकते हैं स्नान करने के बाद में? तो देखिए, स्नान करने के बाद में जो आप शौच करके वस्त्र पहने हुए थे पहले, आप वो वस्त्र फिर से धारण नहीं कर सकते हैं। जब आपका शरीर अशुद्ध हो जाता है तो वस्त्र तो आपके और भी ज़्यादा अशुद्ध हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था में आप जब स्नान करें तो उसके बाद में साफ धुले हुए ही आपको वस्त्र धारण करने हैं, जब ही आप शुद्ध होते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, घर की जो गृह लक्ष्मी है उसे सुबह स्नान करने के बाद ही घर के सारे कार्य करने चाहिए, फिर चाहे वो रसोई घर हो या पूजा घर हो। लेकिन जब आप शौच जाते हैं तो नियम क्या कहता है? जब आप बाथरूम जाते हैं तो टॉयलेट जाते हैं तो शास्त्र क्या कहता है? जब आप टॉयलेट जाते हैं तो 4 बार आपको कुल्ला करना है, हाथ पाँव मुंह धोने हैं और अपने ऊपर कुछ जल के छींटे लगाने हैं। उसके बाद ही आप शुद्ध होते हैं। और साथ ही आप बाथरूम या टॉयलेट जाते हैं तो आपको पानी लेना ज़रूरी होता है, यानी बहुत ही आवश्यक होता है, तभी आप पूरे तरह से शुद्ध माने जाते हैं, नहीं तो आप अशुद्धि की अवस्था में ही रहेंगे। ये नियम है, आप मानो या ना मानो। और जब आप शौच जाते हैं तब तो बहुत ही आवश्यक है आपका नहाना ही। आपको नहाना ही है, बगैर नहाए आप पूजा नहीं कर सकते हैं, पूजा घर के किसी भी सामान को नहीं छू सकते हैं। तो शौच के बाद नहाना बहुत ही आवश्यक है। और जो शौच के समय वस्त्र आपने पहने हैं वो भी अशुद्ध हो जाते हैं। स्नान करने के बाद आपको फिर से धुले हुए ही वस्त्र धारण करनी चाहिए। और अब कुछ लोगों का कहना ये होगा, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, आप भले ही पूजा कैसे भी करें, भगवान पूजा आपकी स्वीकार कर लेते हैं, भगवान तो प्रेम के ही भूखे हैं। ये बात सच है। जो नियम कहता है, जो साफ सफाई है वो आपके हाथ में है, तो नियम को मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है। पर ये बात भी नहीं झुटलाई जा सकती कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, भगवान भक्ति के भाव के भूखे होते हैं। अगर आप एक बार हाथ जोड़कर उनके सामने प्रेम से हाथ जोड़ेंगे, भाव से हाथ जोड़ेंगे, वो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और नियम क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। मानना ना मानना ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आप नियम से पूजा भक्ति करते हैं तो जो भी आपके कार्य हैं वो सब सफल होते हैं और भगवान की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहती है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आती रहती हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।